कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा गुरुदेव जय जय Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 29 जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिवोशन सर्विस, भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। इसके श्लोक संख्या हम 37 तक पढ़ चुके हैं। आज श्लोक संख्या 38 ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग 4 श्लोकास को कवर करने का प्रयास करेंगे वर्स नंबर 41 तक। चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। तो आप सब डिवोटी
कि मंगलाचरण के लिए खुद को अनम्यूट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। ओम ज्ञानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा चित्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचलं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 38। आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा तो आप सब डिवोटीज अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। शब्दार्थ य प्रविश्य भूतानि अति अखिल आश्रय विष्णु अख्यम अधियज्ञ अशो काल काल्यतम प्रभु यन्त प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय विष्णु आख्य अधियज्ञसो काल काल्यतम प्रभो कला देखे काला काला यहाँ काल होना चाहिए ना। मैं वो भी पढ़ लिया था। काल मतलब टाइम फैक्टर से रिलेटेड है तो इसलिए मैं काल पढ़ रहा हूँ उसको। ट्रांसलेशन पेपर बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय सुन के बड़ा जोश आ जाता है। जय विश्वनाथ परमहंस प्रचार्य श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत द्वारा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं और तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वह प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वह सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने के कारण है।
ये तात्पर्य है, इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है, वह परम भोक्ता है और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं मतलब जो मान रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो भी कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितमृत की आदि लीला 5.14 नहीं 5.142 होना चाहिए में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण यानी कि विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं और सब भृत्य अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य कोई भी देवता उनके दास हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। देखिए बहुत इजी सा वर्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए इजी है लेकिन मानने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है। जैसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं। जो भगवान विष्णु है वो क्या है, एंजॉयर ऑफ द ऑल सेक्रीफाइसेस। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं सारे यज्ञ मेरे को ही समर्पित होने चाहिए। अब जो करे वो अच्छी बात हो, जो ना करे वो अन्य जगहों पे जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो भी भगवान तक ही जा रहे हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अगर कोई देवी देवता की उपासना कर रहा है और यज्ञ वहां अर्पित कर रहा है, यज्ञ मतलब कोई भी आहुति या किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार का भोग, वो जा भगवान के पास रहा है लेकिन वो सही तरीका नहीं है। दैट इज नॉट ए डायरेक्ट अप्रोच। हम खाना ऐसे खाते हैं, क्या हम ऐसे खाना खाते हैं? ऐसा खाना खाने वाला क्या कहलाया जाएगा? मूर्ख। भगवान भी उनको मूर्ख ही कह रहे हैं, वो गलत ढंग से कर रहे हैं। भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दूसरा बताया गया, ही इज द टाइम फैक्टर। हु, भगवान विष्णु जो है काल स्वरूप है। भगवान विष्णु ही काल स्वरूप के रूप में क्रियाएं करते हैं। यहाँ जो भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब बताया जा रहा है। मास्टर ऑफ ऑल द मास्टर, जो भी जितने भी देवी देवता हो या कोई भी हो, उन सब के स्वामी भगवान है, यानी कि स्वामियों के भी स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। ही इज अ सपोर्टर ऑफ एवरीवन। सपोर्ट ऑफ एवरीवन, सपोर्ट को क्या बोलेंगे? वह सबके आश्रय हैं। ठीक है, वो सबके आश्रय हैं। मतलब हम भक्ति की बात करें, भक्ति में जो आश्रय हैं, या भौतिक की बात करें उसका जो आश्रय वो भी भगवान ही। अलग अलग तरीके से, रूप से या अलग अलग अवतारों से वो हेल्प करते हैं, या शक्तियों से आप बोलेंगे, अपनी शक्तियों का विस्तार करके। ही कॉजेज एवरी बीइंग टू बी अनिहिलेटेड बाय अनदर। अगर कोई एक जीव दूसरे जीव का संहार कर रहा है वो भी भगवान की वजह से। जैसे मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को नेवला खा रहा है, नेवले को कोई और जानवर खा रहा है। ये जो जिसको क्या बोलते हैं साइकिल जो चलाते हैं वो भी भगवान ही, फूड चेन, वो भी भगवान ही करवा रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इससे हमें अपनी औकात पता चल रही है। औकात मतलब जो बहुत अच्छी है। हमारा क्या है असल में पोजीशन? वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड। हमारा स्वरूप, हमारा रूप है दास का। इसका वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत के आदि लीला 5.142, यहाँ 14 क्यों दिया है? शायद मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, यहाँ वहां से यहाँ देखा मैंने, ये 142 होना चाहिए। 5.14 मुझे पता नहीं है कौन सा है, वो भी चेक कर सकते हैं हम। 5.14 तो आदि लीला का, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, शायद मैं ही गलत बोल रहा हूँ, 14 भी सेम हो। कभी कभार वर्सेस रिपीट होते हैं, जैसे भागवतम में कई सारे नहीं, वर्स रिपीट नहीं है, यहाँ पे 142 होना चाहिए। 5.142 में जो है बताया गया, एकल ईश्वर कृष्ण अर सब भृत्य। भृत्य मतलब होता है दास, सर्वेंट्स। एकल, लेकिन अब मास्टर होता है, हमेशा एक दास का कोई ना कोई मास्टर होता है, कुत्ते का कोई ना कोई मालिक होता है। तो मालिक कौन है? एकल ईश्वर कृष्ण। एकल, एकल मतलब होता है कि आप समझते हो, अलोन। वाई कृष्णा इज, वहां अलोन शब्द क्यों उपयोग है? क्योंकि हमने कई सारे मालिक बना दिए हैं। संतान बोलता है पिता मेरा मालिक है, पिता बोलता है मेरा पिता मालिक है ना। या नौकरी करने वाला होता है बॉस मेरा मालिक है। तो अलग अलग तरीके से हमने मालिक बना चुके हैं, और वो भी मालिक बनना चाहते हैं। वो अलग पॉइंट है जो अगले वर्ष में शायद हम पढ़े, लेकिन हम सबको पता होना चाहिए हमारी पोजीशन क्या है। एकल ईश्वर कृष्ण अर सब भृत्य, और हम जब दास हैं तो इसलिए भगवान हमें अपने इशारों पे नचाते हैं। यार ये नाच स तय करे नृत्य, जैसा भगवान चाहे उसी तरीके से हम नाचते हैं। तो ये एक वर्ष जो है हमें चैतन्य चरितमृत में देखने को मिलता है। दूसरा जो है आप कई बार गुनगुना चुके हैं, कई बार इसका स्मरण कर चुके हैं, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला का 20वें अध्याय का, जिसमें क्या बोलते हैं, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवर स्वरूप यानी कि हम जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास। यहाँ पे भी कृष्ण शब्द उपयोग हुआ है कि कृष्ण के हम दास हैं। और क्या है हम? यहाँ पे आगे शब्द होता है, हम कृष्णेर तथस्था शक्ति, हम कृष्ण की तथस्था शक्ति है। क्या है? तथस्था। तथस्था मतलब होता है मार्जिनल शक्ति है।
ठीक है। और उसमें फिर क्या बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जो हमें तत्व समझाते हैं, कृष्ण तथस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, और हम क्या है, भेदा भेद प्रकाश, वन एंड द डिफरेंट। यानी कि भगवान अपने आप का, अपने ही उनके अंश हैं, हम आत्मा जो है असल में भगवान का ही अंश है। तो भगवान का अंश आप समझेंगे। अब जब समुद्र का जो अंश है वो क्या होगा, समुद्र का अंश क्या होगा, खारा ही होगा। समुद्र का पानी यानी कि समुद्र का अंश भी समुद्री का ही जैसा टेस्ट होगा। तो वैसे ही भगवान से, जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतानें हैं, तो जब हम भगवान से अलग होते हैं तो हम में भी वो सारी चीजें होती है, स्वाभाविक होती है कि हम भी आनंद, भगवान को क्या बोलते हैं, सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद में परिपूर्ण रहते हैं वो। तो वैसे ही हम जो है जीव आत्माएं, जो भगवान का एक स्वरूप अंश है, तो हम भी आनंद में ही हैं। सो वी दैट्स वाई हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि हम वहीं से आए हैं जहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, इटर्नल, वी आर ऑलवेज इटर्नल हैप्पी देयर। इसलिए हम मरना नहीं चाहते, बिकॉज वी आर ऑलवेज देयर लिविंग फॉर एवर। हम खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, वहां पे भी है। अब यहाँ पे वही चीज बताया गया, ये लेकिन तभी संभव है जब हम अपनी पोजीशन को वापस स्थापित कर सके, पोजीशन समझ सके, जो हमें स्वीकार नहीं होता है। हम ईर्ष्या में आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई वाई आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यहाँ क्यों बोला गया कि एकल ईश्वर कृष्णा, वहां एकल ईश्वर दृष्टिद्युम्न क्यों नहीं बोला गया तो ठीक है, वहां एकल ईश्वर कुछ और क्यों नहीं बोला गया है। तो उस ईर्ष्या भाव से हम जो है यहाँ आ जाते हैं, और वो स्वतंत्रता हमेशा प्रदान की जाती है, क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है, सेवा जबरदस्ती नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्रता में होती है कि आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, और आप बड़ी इच्छा से सेवा करते हो। गोपियां हैं या भगवान के अन्य दास हैं, वो बड़ी इच्छा पूर्वक जो है भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। हम जो है इच्छा, अभी ऑल दो हमें ये भी बताया जाता है, वैष्णवाचार्य बोलते हैं आपकी इच्छा नहीं भी हो तो भी करो। क्यों, क्योंकि जब हम बार बार कोई चीज करने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे हृदय में, हमारे स्वरूप में स्थापित हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। जैसे हम भक्तों के संग में रहते हैं, हम देखते हैं अरे वो कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। पहले हम बेशक पहला फेज यही होता है, सुपरफिशियली दूसरों को दिखाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम समय के साथ साथ उन टीचिंग्स को, उन हेयरिंग्स को, उन उपदेशों को अपने मन में स्मरण रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें डूब जाते हैं। अगर हमारी भावना सही तरीके से करने की हो तो हम उसमें डूब जाते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि जबरदस्ती करो। अगर आपका मन नहीं भी है तो भी करो, सेवा करने का भाव अपने में जागृत करो। तभी बोलते हैं सेवा भाव रखो। रखो क्या मतलब, वो है नहीं तो इसलिए रखो, समझ रहे हैं ना। तो वो रखने का प्रयास करना है हमें, नहीं मन होगा तो भी करना है, ठीक है। मन के तो हमने सुनना ही नहीं है, हमने क्या करना है, हमने वैष्णवाचार्यों का सुनना है, हमें मन का नहीं सुनना। मन को हमने लॉक लगा के रखना है। तभी जब हम अगर वो पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं जहां आप खुश रहना चाहते हैं, जहां आप अपने मतलब, क्योंकि अभी हम सब जो है मोस्ट ऑफ अस जो भी कर रहे हैं अपनी क्रिया अपनी मतलब के लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं भी अपनी मतलब के लिए। हमें वैकुंठ धाम जाना है तो इसलिए कर रहे हैं, हमें खुश रहना है इसलिए कर रहे हैं, जो गलत नहीं है, हमारा स्तर वही है। लेकिन जब एक और स्टेप हम आगे चले जाएंगे तो फिर क्या हमारा भाव हो जाता है, या वैष्णवाचार्यों का हम भाव देखे, वो बोलते हैं जहां भी हमें धकेल दो, हमें भक्ति चाहिए और भगवान के प्रचार कार्य में लग जाना है। शिला प्रभुपाद जैसे वैष्णव संत जो उच्च वैकुंठ धाम से आए यहाँ पे हम सबका उद्धार करने के लिए, एक जगह तो शिला प्रभुपाद खुद बताते हैं, और एक जगह शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे को अभी नीचे वाले निम्न लोकों में जाना है, पतन उद्धार करने, जिनका पतन हो चुका है उनको उद्धार दे करने, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वैष्णव आचार्य होते हैं उनका पोजीशन, वैष्णव आचार्य यानी कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सारे वैष्णव आचार्य शुद्ध भक्ति होते हैं। लेकिन और एक स्तर, ये स्तर होता है, और किसी का स्तर होता है धाम में जाने का, किसी का स्तर होता है, जैसे हम रामायण लीला देखते हैं वहां पे कुछ जो है ऐसी इच्छा रखते हैं कि भगवान के धाम में जाना है, ठीक है। तो लेकिन भगवान सबको धाम नहीं लेके जाते हैं। भगवान जैसे अपने भक्त श्री हनुमान को बोलते हैं कि तुम यहीं रखो, है ना, और वो रुक जाते हैं। तो वैसे ही भगवान के दास में भी भावों का अंतर होता है। उन भावों का आदर सम्मान करते हुए हमें समझना है कि एक भाव ऐसा होता है जहां डिवोटीज ये नहीं बोलता कि मुझे भगवान के धाम में जाना है, एक भाव ये भी होता है जहां बोलता है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है। गलत नहीं, अपने घर ही जाएगा और कहाँ बैठेगा, यहाँ भौतिक संसार में करना क्या है। तो हमें प्रशंसा या सबका आदर सम्मान जाना है। अब जब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि क्योंकि वो भी अपने बाप के पास जाना चाहते हैं, वो भी अपने पिता की आज्ञा फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों अपने पिता की ही आज्ञा फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्तर की बात होती है। कोई भगवान को प्रेम भाव से बचता है, कोई दास्य भाव से बचता है, लेकिन शुरुआत हमें दास्य से करनी है।
तो हम सबको ये पोजीशन समझना है। एक यहाँ पे बताया गया जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास शब्द उपयोग किया गया है। तो जब हम दास भाव से ऊपर आते हैं तो हमें अलग अलग स्तर, अलग अलग लेवल, अलग अलग मूड्स में डालना पड़ता है। और जो हमारी परंपरा है प्रभुपाद की, इस प्रणाली में हमें दास्य भाव सिखाया गया है। प्रभुपाद ने हमें बताया तो है कि अलग अलग रूप से हम बच सकते हैं, लेकिन सिखाया उन्होंने अपने आश्रम में दास्य भाव से। श्री विग्रह की सेवा दास्य भाव से होती है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं। तो आप इस, आई होप ये जो है पूरे पार्ट को समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रीचिंग का एक नींव है। जूम सेशन चल रहा है क्या? मैंने बस आंखें बंद कर दी थी। तो वो उसकी नींव है। क्या नींव है? ये जो वर्सेस हैं ये नींव है। तो इसमें बताया गया ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब कृष्ण के दास हैं। यहाँ अदर डेमीगॉड्स बताया गया है, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवी देवता, वो सब भगवान के दास हैं। हमारी पोजीशन तो आप सब हम अनुमान लगा ही सकते हैं। तो हम तो इटर्नली वी आर ऑल्सो द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वर्स पे आते हैं जो इसी से रिलेट होता होगा। किन का टर्न है आज? डॉली माता जी, ममता माता जी। डॉली माता जुड़े हैं क्या? मुझे मैसेज किया उन्होंने, वो नहीं जुड़ेंगे। डॉली माता पढ़ना चाहेंगे? आपका वर्स है आज, आपका टर्न है आज। हरे कृष्ण। नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। किसी और का नाम? ममता माता जी। ममता माता। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, बोलिए। न चस्य कश्चित् दयिता न देश्य न च बांधव अविष्यति अप्रमतः असो प्रमत्तमं जनम अंतकृत। अनुवाद। भगवान का भगवान का ना तो कोई प्रिय है, ना ही कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं हैं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। तात्पर्य: भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को बोलना विस्मृति ही मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया। वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की ये विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु है और किसी का मित्र है। वह सबों की सहायता करता है, और जो भौतिक शक्ति माया के प्रभाव से मोहित नहीं होता वह बच जाता है, और जो मोहग्रस्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है, हरिम विना नाम मृत्युम, स्क्रॉल कीजिए प्लीज, तरंती। परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वे विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा लें। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो हियर इन दिस वर्स, रिलेटेबल, पीछे वाले श्लोक से ही थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ रिलेट कर रहा है। तो इसमें एक सेकंड में देख लूं वापस इसको। बताया जा रहा है भगवान भगवत गीता में नहीं, भगवत गीता में भी वैसे बताते हैं, नो वन इज डियर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नॉर इज एनीवन हिज एनिमी और फ्रेंड। बोलते हैं भगवान का ना तो कोई प्रिय है, ना ही कोई शत्रु या ना कोई मित्र है। ये क्यों बताया गया? अब आप इससे हताश मत हो जाइएगा, क्या भगवान को कोई प्रिय नहीं है? हम प्रिय नहीं है भगवान के, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है भगवान प्रिय इन द सेंस कि भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि अरे वो मेरा प्रिय है, वो मेरा शत्रु है, मेरा भक्त है, वो मेरा अभक्त है। तो भगवान ये भेद नहीं करते हैं। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु जो भी लिविंग एंटिटीज है वो उनको मैं इक्वली डिस्पोज करता हूँ। जो भी चीजें डिस्पोज करनी हो उसमें, मतलब भक्ति की बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके की, जो जैसे अभी हम हवा ले रहे हैं, वैसे कम चल रही है आजकल, लेकिन जो भी हम हवा ले रहे हैं वो भी क्या है? वो भगवान सबको बराबर की दे रहे हैं, आपको भी मेरे को भी, हम सबको बराबर की दे रहे हैं। कोई अभक्त होगा उसको भी बराबर की दे रहे हैं, जो मांसाहार होगा उसको भी बराबर की दे रहे हैं। अब वो एक चीज से हम समझ सकते हैं भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं।
हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, जैसे एक पर हम परिवार, हमने एक अपना जोन बनाया होता है, ये परिवार में जो परिवारजन होता है वो अपने अपने परिवारजन को कुछ ऐसा कुछ देता है जो बाहर को नहीं दे सकता। अन्न की भी बात करें, अगर हमें खाना खिलाना तो हम पड़ोसी को थोड़ी खाना खिलाते हैं, हम अपनों को ही खाना खिलाते हैं, सबको नहीं, समान दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन भगवान सबको बराबर की चीज देते हैं, किसी के साथ भेद नहीं करते, लेकिन उसके कर्म अनुसार किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। फिर भगवान यहाँ पे वही बताया गया, कृष्णा बोलते हैं ही गिव्स इंस्पिरेशन टू दोज हु हैव नॉट फॉरगॉटन हिम, लेकिन जो उनको नहीं भूल पाए, यानी कि जो उनको बज रहे हैं, उनका हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, भगवान उनको प्रेरणा प्रदान, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा प्रदान करते हैं कुछ ना कुछ क्रियाएं करने के लिए जो आध्यात्मिक हो और जो उनको उन तक पहुंचाए। और जो ऐसा नहीं करते उनका विनाश हो जाता है एक समय के साथ साथ। विनाश किस तरीके का? विनाश होता है बुद्धि का। विनाश किस तरीके का? उनके जो है क्रियाएं वापस माया में लग जाने का। हमें लगे कि वो आनंद में है, लेकिन आनंद में नहीं होते हैं, वो दुख में जा रहे होते हैं। तो वो क्रियाएं ऐसी कर रहे होते हैं, दे मे बी वेरी सक्सेसफुल, दे आर हैविंग एवरीथिंग। जो आपको नहीं मिला वो उनके पास हो सकता है, लेकिन जो आपको मिला है वो उनके पास नहीं है। वो है भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र। आप शायद इसके भी वैल्यू नहीं जानते हो, हम सब इसको वैल्यू को काउंट नहीं कर रहे हो, लेकिन दिस इज द अल्टीमेट थिंग विच वी आर हैविंग राइट नाउ। सो इसका कंपैरिजन तीनों लोकों में कहीं नहीं है। कहीं पे भी आप जाओ इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, कहीं पे भी नहीं है इसका कंपैरिजन हरे कृष्ण महामंत्र का, भक्ति मार्ग का, जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको मिला है। असल में हमारी हैसियत नहीं है इसको प्राप्त करने की, हम तो है ही नहीं, राज विद्या है। भागवतम क्या है? ये हंस, हंसों का भागवतम को कहा जाता है हंस संहिता, संहिता हंसों का पुराण, हंस पुराण कहा गया है इसको, कि ये हंस मतलब होते हैं जो वैष्णव आचार्य जो होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, वो इसको स्पर्श करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। तो हम, हमारी पोजीशन तो है नहीं वो तो, लेकिन बट फिर भी अगर हमें मिला, वो वैष्णव आचार्यों की कृपा है, भगवान से भी बढ़कर वैष्णव आचार्यों की कृपा है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, भगवान का जो हम संबंध अपने साथ भूल चुके हैं, उसी के कारण जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है वो चल रहा है। और वो चक्र तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम उस फॉरगेटफुल रिलेशन को वापस एस्टैब्लिश ना कर सके, डेवलप ना कर सके। और ये किसकी तरफ से होगा? भगवान की तरफ से या हमारी तरफ से? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन कैन अनम्यूट। ये किसकी तरफ से डेवलप होगा रिलेशन? भगवान की तरफ से या हमारी तरफ से? अनम्यूट भी कर सकते हैं। नो आंसर्स? दो चैटिंग में बोल रहे हैं, दो डिवोटीज। ओनली 3 डिवोटीज ने रिप्लाई किया। एवरीवन इज स्लीपिंग आई गेस। हमें एफर्ट्स लगाने होंगे हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। चलो ठीक है, सब बोल रहे हैं हमारी तरफ से, बट आई गेस हम दोनों, भगवान की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, क्योंकि जो रिलेशन संबंध बनता है वो म्यूचुअल बनता है, एक तरफा कभी संबंध नहीं होता है। हम भी एफर्ट्स डालेंगे तो भगवान भी एफर्ट्स डालेंगे, भगवान ज्यादा एफर्ट्स देंगे। तो यहाँ पे बताया गया ना, कृष्णा गिव्स द इंस्पिरेशन, ये दोनों तरफ से होता है, संबंध जो है दोनों तरफ से बनता है। तो हमारा संबंध बना हुआ है, लेकिन उसको हम भूल चुके हैं। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, श्लोक संख्या तो मैं भूल गया, श्लोक संख्या ध्यान में नहीं आ रहा, जहां भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ये सब जो है, ये आप माया के प्रभाव से भूल चुके हो, अब जो है इसको आप समझो, हम सबको समझना है इस चीज को, ये हमारा संबंध क्या है। इसमें कोई भी डाउट्स होंगे, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे ना, यू हैव टू आस्क, आपने पूछना है, ये अपने हृदय में नहीं रखना है, क्योंकि आप प्रचार तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा, या जब तक आप उसका इम्प्लीमेंटेशन खुद पे नहीं कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे भगवान की सेवा करो, लेकिन खुद सेवा ही नहीं करना है वो कैसे चलेगा? आप बोलेंगे भगवान का मंदिर रोज आया करो, खुद मंदिर में ही नहीं दिखते। आप बोलोगे भगवान का हरि नाम का जप करो, आप खुद माला ही नहीं कर रहे होंगे। तो हमारे एक जानकार थे जो बोलते थे सबको नॉनवेज छोड़ो, लेकिन खुद खाते थे। तो बताओ ऐसे मूर्ख लोगों को क्या होगा? तो ऐसा नहीं हमें पोर्ट्रे करना है। हमें, अगर हम कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करो, तो सबसे पहले खुद हमें अवेलेबल होना है सेवा करने के लिए, ना कि सिर्फ मंदिर में, सिर्फ एक दिन हफ्ते में नहीं, आपको अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा हर समय, हर क्षण, हर कण में करनी है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, फॉरगेटफुलनेस को हमें वापस स्थापित करना है। दिस डजंट मीन द लॉर्ड इज समवन्स एनिमी और समवन एल्स, जैसा कभी भेद ना करे कि भगवान किसी के एनिमी है, एनिमी को क्या बोलते हैं, शत्रु हैं, या किसी के मित्र हैं। भगवान समान दृष्टि से सबके लिए कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों की बात करें, जो भगवान के हरि नाम का बज रहा है, तो भगवान थोड़े से ज्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो भगवान का नाम बज रहा है,
भगवान का चिंतन कर रहा है। भगवान अब उनको भी, आप देखो इतनी ईर्ष्या क्या है, एक तो भगवान के धाम से निकल के यहाँ पहुंचे, अब कोई भगवान का नाम बज रहा है और भगवान ने उनकी पे कृपा की किसी प्रकार की, तो उसमें भी ईर्ष्या रखे कि भगवान ने उनपे क्यों कृपा की, मैं नहीं बज रहा था तो क्या भगवान डिस्क्रिमिनेट करेंगे? तो कृष्णा डजंट डिस्क्रिमिनेट। कोई बोलेगा कि भगवान की सेवा पुजारी क्यों कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? अरे ही इज डूइंग द सर्टन थिंग्स। आप बोलेंगे भगवान का जो अलग अलग तरीके से भगवान के भक्तों को भी कभी बार कंसेशन या भगवान के भक्तों को भी ऊपर रखा जाता है, और वो योग्य है इसके, तभी रखा जा रहा है। तो इसलिए हमें उसमें एनवियसनेस क्रिएट नहीं करनी है। ये सिंपल है, सॉर्टेड है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। भगवान की अध्यक्षता में ये सारी चीजें हो रही हैं। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज टू टेक द शेल्टर ऑफ विष्णु, लोटस फीट ऑफ विष्णु। और अगर जन्म मृत्यु के चक्र से हमें बचना है तो हमें क्या करना है, हम सब लिविंग एंटिटीज को भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना है, चरणों में अपनी सेवा ऑफर करनी है, अर्पित करनी है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। मैं इसको क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। ये इसके बिना आप प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आपको अपना ही अस्तित्व नहीं पता होगा कि हम क्या है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, कृष्ण कौन है, मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊं, मेरे जीवन का। लोग इतने माया में लगे हुए हैं, मैं खुद में लगा हुआ हूँ, लेकिन इतने डूबे हुए हैं कि वो इतना सा प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से या खुद से या किसी और से कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ, बच्चे पैदा करने आया हूँ। ये तो एक कुत्ता भी कर रहा है, एक बिल्ली भी कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये फिर मेरे उनमें क्या डिफरेंस है? वो एक छोटा सा प्रश्न नहीं पूछ रही है, उस पर जिज्ञासा नहीं कर रहे उसको जानने की। तो हम सबको प्रभुपाद की कृपा से सीखने को मिला है। तो आई होप कि हम आगे इस चीज को और अच्छे से अपने जीवन में फॉलो कर सके, जो हमने सीखा है प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, नेक्स्ट वर्स पे आते हैं। आई गेस मैंने श्लोक संख्या शेयर कर दिया है। तो अगला वर्स, प्लीज रेज योर हैंड हु वांट्स टू रीड। अगले 2 श्लोकास बचे हैं छोटे। यस छवि माता, प्लीज अनम्यूट। आफ्टर दैट रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यत भयात वाति वतः अयम सूर्य तप्तिः, यत भयात वर्षेते देव बगड़, भाति भाति यत भयात। ट्रांसलेशन, भगवान के ही बह से वायु बहती है, उन्हीं के बह से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के बह से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान का वचन है, माया दक्षिण प्रकृति सूयते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनिश्चयवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देश में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज भगवत गीता में पहले से रिपीट हो चुका है। बताया गया भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जो माया दक्षिण प्रकृति, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। माया अध्यक्षण प्रकृति मतलब कि जो माया है मेरी अध्यक्षता में ही जो है कार्य करती है। अब यहाँ पे वापस वही रिपीट किया, इसका एक फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें भागवतम में देखने को मिलता है। चाहे वो भगवान क्लियरली बता रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हवा हो, सूर्य हो, वर्षा के देवता हो या नक्षत्र हो, जो भी है वो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के ही जो है कृपा से या भगवान के भय से क्रियाएं कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज एमिनेटिंग फ्रॉम कृष्ण ओनली, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्ण ओनली, ही इज द सोर्सेस ऑफ ऑल सोर्सेस, सर्व कारणम कारणम, है ना। तो कोई भी क्रियाएं आप देख रहे हो, इसलिए भगवान पे छोड़ दो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड ईयर्स। मेरा रियलाइजेशन है, आप सब अपना अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हो या रीचेक कर सकते हो। लीव एवरीथिंग अप टू कृष्णा। मतलब ऑल्दो हमारा लेवल नहीं है कि हमने फुली डिपेंडेंट हो गए कृष्णा पे, हम इतने भौतिक क्रियाओं में लगे हुए हैं,
लेकिन अगर हम कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम भगवान से ये प्रार्थना करें, मैंने आप क्या बोलते हैं वो भजन गाते हैं ना, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये एक चीज स्मरण रखे कि भगवान के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान ही अब आप पालनहार है, अब आप करिए जो आपको मेरे जीवन के साथ करना है। इस भाव को अगर हम, पहले मुश्किल होगा इसको एक्सेप्ट करना कि भगवान क्या कर, भगवान तो बुरा भी कर सकते हैं, है ना, जिसको हम बुरा कहते हैं, भगवान तो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट इट बी देयर, लेट अस सी कि कितना आनंद आता है गोलोक धाम जाने में। तो अगर हम भगवान से बोलेंगे नहीं मुझे को जीवन में कठिनाई नहीं चाहिए, मुझे स्मूथनेस चाहिए, कृष्णा विल इम्पार्ट यू दैट एज वेल, बट यू मे गेट दैट, आपको वो चीज मिल जाएगी लेकिन कृष्णा नहीं मिल पाएंगे। फिर कोई बोलेगा मेरे को लक्ष्मी भी चाहिए और कृष्णा भी चाहिए, आपको पैसा मिलेगा लेकिन कृष्णा नहीं मिल पाएंगे। सो वी शुड हैव द क्लियर थॉट, हमें क्या चाहिए, कृष्णा या कृष्णा की शक्तियां। वो महाभारत में आता है ना वो प्रसंग, जब अर्जुन और दुर्योधन के सामने एक रखा जाता है कि ऑप्शन रखा जाता है, विकल्प, हिंदी में बोला हुआ विकल्प रखा जाता है कि आपको क्या चाहिए, नारायण चाहिए या नारायणी सेना चाहिए। तो दुर्योधन बोलता नारायणी सेना, एक नारायण को क्या करूंगा मैं, नारायणी सेना ले लूंगा मैं। तो हम सबके हालत वैसी हो रखी हुई, हमें कृष्ण को नहीं, हम कृष्ण नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, कृष्ण की शक्तियां चाहते हैं। और शक्तियां क्या होती है, असल में माया होती है। अगर हम देखें, अगर हम उसी कृष्ण जो भगवान विष्णु है उनका आश्रय ले तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कृष्ण की, भगवान की सेवा कौन कर रहा है, लक्ष्मी कर रहा है, लक्ष्मी कर रही है, तो वो लक्ष्मी तो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। प्रभुपाद ने अपने उस कैरेक्टर को क्या चरित्र से या अपने आचरण से सिखाया। प्रभुपाद ने पहले पता देखो कितने बिजनेस स्टार्ट करने का जो है एक एंडेवर किया, एक वो लीला चल रही थी, प्रभुपाद लीला अमृत में लीला देखने को मिलती है, उन्होंने बहुत प्रयास किए, फार्मेटिकल बिजनेस खोला या अलग अलग तरीके से खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे वो फेल हो गए। और लेकिन जैसे उन्होंने इतनी दूर जाके सिर्फ 40 रुपए लेके अमेरिका में पाश्चात्य जगत में इस्कॉन का स्थापना किया, और देखिए कितना बिलियंस ऑफ लक्ष्मी जो है खुद ब खुद भगवान की कृपा से आ गए। प्रभुपाद कहते हैं ना ये कृष्णा प्रोवाइड करते हैं, कोई उनसे प्रश्न पूछता है ये कहाँ से मिलता है, कृष्णा प्रोवाइड करते हैं, एवरी आंसर इज कृष्णा, एवरीथिंग। ये कौन दे रहा है, कृष्णा। कहाँ से ला रहे हो, कृष्णा। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा से प्रोवाइड हो रहा है। तो सबका जो जवाब है कृष्ण। आज पढ़ रहा था मैं, ब्रज बिहारी प्रभु बोलते हैं वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व, वी विल गेट व्हाट वी डिजर्व, हमें वो मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं, लेकिन व्हेन वी चूज कृष्णा, जब हम कृष्ण को चुनते हैं, वी विल गेट व्हाट वी नीड, हमें वो मिलता है जो हमें जरूरत है। भगवान उतना ही देते हैं भगवान के भक्तों को। तो भगवान के भक्त आपको ऐसा नहीं कि हमेशा ऐश्वर्य में देखने को मिलेंगे, भौतिक संसार में सब नहीं होंगे, ऐश्वर्य में नहीं होंगे, और कोई शायद ऐश्वर्य में उसकी ऐश्वर्यता ले ले, भगवान उतना ही देते हैं जितने में उसकी भक्ति आगे बढ़े। सो वी शुड नॉट ग्रीड मोर एंड मोर, हमें इच्छा या लालच नहीं रखना चाहिए मुझे ये चलना है मुझे वो करना है। वी शुड बी डेडिकेटेड मोर एंड मोर टुवर्ड्स कृष्णा, हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण की तरफ मैं कैसे समर्पित हूँ। पहला प्रयास हमारा ये रहना चाहिए, हमारे अपने जीवनी इस तरीके से चलाना चाहिए। पहला प्रयास जो हमारा एक हायर एंड पे हमारा एक गोल होना चाहिए कि मेरे को अपने कुछ आने वाले सालों में जो हमारा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है या ब्रह्मचार्य आश्रम है मोस्ट ऑफ यू, तो हमें ये रखना चाहिए कि 8 आवर्स शुड बी डेडिकेटेड टू कृष्णा। अभी मुझे पता है ये सबका नहीं हो पाएगा 8 आवर्स डायरेक्टली, है ना, लेकिन आप डिवाइड कर सकते हो। अभी 8 नहीं है, कितना है, 2 है, 2 से 3 करके लेके 3 से 4 लेके चलो, लेकिन उस दिन का एग्जाम्पल आप, उस 8 आवर्स का एग्जाम्पल आप एटलीस्ट एक दिन हफ्ते में या महीने में 4-5 दिन पोर्ट्रे कर सकते हो। कैसे, एकादशी के दिन कर दो या वीकेंड पे सैटरडे संडे कर दीजिए। तो उस दिन का ऐसे कि नहीं मेरे को डिवाइड करना, एंड you will see a big difference in yourself। आप एक बहुत बड़ा अंतर देखेंगे अपने में, that कि you have really controlled your senses। मैं मतलब ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण आप सेट कर सकते हैं खुद के लिए कि आप भगवान के लिए 8 आवर्स में डिवाइड कर रहे हो, 8 घंटे में अपनी भक्ति कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हो। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। 8 इज नॉट, हमें 24 घंटे करना है, लेकिन अब सीधा 24 आवर्स नहीं होगा। सम डिवोटी में नॉट गो पैरेलल में ना, एक सही तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं करते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पूरा 16 माला कर लो एकदम से। अरे वो 16 माला, उसको पहले माला करना तो सिखाओ, उसको एक माला पे तो लाओ, एक से वो 16 पे आएगा, सीधा 16 करवाओगे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई डिवोटी सर्वाइव नहीं करेगा।
दिस इज अ वेरी बैड काउंसलिंग द डिवोटीज आर डूइंग। और ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं जो सीनियर्स होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि 16 माला उनके, वो तो 32 करते हो 64 कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि सब लोग उसको नहीं कर पाते। जिसका भक्ति भाव होगा वो कर लेगा, लेकिन जो माया में लिप्त है, जो 5 घंटे तो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे बिताता है, 2 घंटे इंस्टाग्राम पे बिताता है, उसको आप सीधा बोले 16 माला कर, ही विल नॉट मेक गेट द टेस्ट, वो छोड़ देगा। उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसको एक 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 ऑप्शन दो। ये दिस इज अ वेरी, एंड दिस इज व्हाट द, आप देखेंगे जो बड़े बड़े आप प्रचारक हैं, अब कोई भी नाम ले लेके चल लीजिए आप, कौन कौन से नाम देखते हैं, गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु, ब्रज बिहारी प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, और हुएवर, कितने सारे वैष्णव हैं जो इस तरीके से बड़ी बड़ी प्रीचिंग कर रहे हैं, और जिन्होंने 1 या 2 डिवोटीज को नहीं जोड़ा हमारी तरह, मेरी तरह, कितनों डिवोटीज को जोड़ रहे हैं वो, thousands में, lakhs में devotees are getting connected. Why? Because they are counseling like that in a mature sense, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ देते हैं। नहीं तो बहुत कुछ एकदम से फोड़ देंगे उसके सर पे, उसको तो पागल हो जाएगा। एक दिन में उनसे 16 माला, एक दिन से 4 नियमों के पालन, एक दिन में सुबह 4 बजे उठा दो, वो मर जाएगा, बोलेगा क्या जीना है ये तो सजा दे रहे हैं मुझे, तिहाड़ जेल में रख दो इससे अच्छा। उसको नहीं समझ में आएगा। उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उसको दो, और ये आप सबको करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम पुटिंग माय एनर्जीज देयर, कि आप ये सबको बोलने का क्या मतलब है, ये तो बस से रिलेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीचिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप प्रीचिंग करना जानेंगे तो आप डिवोटीज को जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ा के रख सकते हैं। नहीं तो मेरी औकात है आप सबको जोड़ने की, व्हाई, अब कैसे हुआ है, कोई बात नहीं, हम रोज भागवतम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, हम रोज सुबह 8 बजे नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमने क्या किया, एक सेशन रखा 8 बजे जो कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए। एंड देखिए उसमें मैं नहीं बोलूंगा 30, 50, 100 devotees are there, but at least 15, 20 devotees are reading Srimad Bhagavatam from last more than 2 years. And उन 15-20 से और प्रेरणा मिलती है, ये और प्रेरणा मिलती है कि that the sessions are going on. This is a very nice मतलब फीडबैक वी आर गेटिंग सो फार। और वो फीडबैक से क्या होता है कि हमें और प्रेरणा मिलती है। नहीं, जैसे बोला ना, कृष्ण गिव्स यू द इंस्पिरेशन, हमें लगता है नहीं हमें और करना चाहिए। कोई एक डिवोटी मिले थे जो अमरिंदर प्रभु के काउंसलर हैं, मुझे नाम भूल गया उनको, वो किसी जम्मू के डिवोटी से मिले हुए थे, और उन्होंने बोला हम जम्मू से ऐसे बात हुआ, तो बोलते अच्छा जम्मू में, बोलते वहाँ वो श्रीमद् भागवतम का जो सेशन चलता है, दृष्टिद्युम्न प्रभु, अमरिंदर प्रभु के काउंसलर, जो उनको मैं नहीं जानता, लेकिन उन देखो प्रभुपाद की कृपा कैसी है कि वो उनको जाने कि वो श्रीमद् भागवतम का जो है सेशन जम्मू में चल रहा है, और उसको इससे उनको प्रेरणा मिली कि बोलते कि कितना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है आप लोग कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन पुट आवर एनर्जी इन एक होता है ना, एक प्लेटफॉर्म पे लाके और 10 डिवोटीज को हम जोड़ सकते हैं। सो यू ऑल हैव टू पुट योर एनर्जीज इन ए, होता है ना, इंस्टॉलमेंट्स में, छोटे छोटे माइनर वर्स में आप डालिए। अभी जैसे मैंने देखा किसी माता जी का, ये किसी माता जी का नहीं, छवि माता जी का एक इंस्टाग्राम पे छोटा सा वीडियो देखा, रील देखा, एक खुद से सेल्फ इंस्पिरेशन मिल गई। नहीं देखो एक छोटा सा वीडियो बनाया उसने, उन्होंने, और डाला हुआ है, एंड वी आर गेटिंग, नहीं एक अच्छी चीज हो रही है। पता नहीं कोई इस्कॉन था, कौन सा था माता जी, वो कौन सा इस्कॉन से था, प्रभु जी वो इस्कॉन वैसे सूरत ने मुझे बोला था कि आप एक वीडियो बना के सूरत, करें। यस। तो देखिए मतलब कितना अच्छा है। दिस इज आवर वे, इंस्टॉलमेंट्स में प्रीचिंग करना जानिए। और इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, तो लेट अब अनऑथेंटिक चीजें मत इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। अभी किसी को एक डिवोटी जुड़े भी हैं, उनको भी मैं बोलो अनऑथेंटिक चीजें इंस्टाग्राम पे मत शेयर करो। शेयर करो तो डिवोटी को करो और दिग्गज को करो। कितने वैष्णव आचार्य आजकल जो हैं आप फॉलो करो ना, ये कितने सारे वैष्णव आचार्य जो हैं, या वैष्णव सीनियर वैष्णव इंस्टाग्राम पे, जस्ट फॉलो देम, डोंट फॉलो दीज रास्कल्स जिनको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता और वो बताने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू एंड वी ऑल विल गेट कनेक्टेड। ठीक है, तो आज श्लोक संख्या हमने 40 तक रखा है, 41 आगे कल हम पढ़ेंगे। आज हमने 40 तक ही रखा है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग, और प्रीचिंग इज द ओनली थिंग विच कैन गिव अस कृष्णा मोर इजीली। तो प्रीचिंग, प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है। किसी को कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया हो, या कोई रियलाइजेशन हो, तो प्लीज शेयर इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण वाली माता। हाँ, मेरा आज नेट का इशू रहा, हमें कल से लाइट ही नहीं है, तो कभी चल रहा है कभी नहीं। मेरा प्रश्न है कि ये पढ़ा ना हमने, भगवान का ना तो कोई प्रिय होता है ना कोई शत्रु, मगर कम से कम अर्जुन तो उनके बहुत ही प्रिय थे, तभी उनको इतना गुह्य ज्ञान बताया। हाँ, हमें भी पता चला कोई ये ज्ञान, ये हमें भी तो पता चल रहा है। वी आर ऑल्सो वेरी डियर। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, प्रिय और शत्रु कहने का अर्थ है कि जब हम वो कृपा बरसाते हैं, वो किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, जैसे हम करते हैं। अगर आपको अन्न देना हो तो क्या आप अभी पड़ोसियों को दोगे?
ना। आप किसको दोगे? अपने घर परिवार को दोगे, बस लिमिटेड। कितना खाना बनाना है? 4 बंदों या 5 बंदे जितने भी परिवार में, उतने के लिए खाना बनाएंगे। लेकिन व्हेन कृष्णा गिव्स दैट, कृष्णा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। क्या मंदिर में आने के लिए सिर्फ डॉली माता, दृष्टिद्युम्न को बोला जाता है, या सबके लिए नहीं होता है? वो हाँ, सबके लिए है ना। जी, तो जब कृपा सबके लिए। बरसाते हैं, वही कृष्ण भगवान यहाँ भगवत गीता में भी बताते हैं 9वें अध्याय में, और यहाँ पे भी भागवत में बता रहे हैं। कृपा बरसाने के लिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी के लिए। अब लोगों पे क्या, कृष्ण इतने बेवकूफ नहीं है। जो कृष्ण का नाम बज रहे हैं तो ऑफकोर्स कृष्ण विशेष कृपा देंगे ना। अब जो रोज जा रहे हैं मंदिर, तो जाहिर है उनको कभी चरणामृत भी मिल जाएगा। और जो जा ही नहीं रहे, उनको प्रसाद भी नहीं मिलना, जो नॉर्मली बनता है सबके लिए बनता है, उसमें कोई भेद नहीं है। लगा हुआ है वहां पे, भंडार लगा हुआ है। जहां 200 डिवोटीज को खिलाया जाएगा, वहां 2000 को भी खिलाया जाएगा, वहां 20,000 को भी खिलाया। लेकिन आए तो सही, फ्री में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी तरीके का लक्ष्मी नहीं है। आपसे लिया किसी ने जबरदस्ती लक्ष्मी, आओ, नहीं, मन कोई नहीं है। फिर मन से ही सब कुछ, भगवान सबको प्रेरणा दे देते हैं, लेकिन लोग आते नहीं है। ये मूर्खता है। यही समय वो कहीं पब में दे देंगे, कोई बार में दे देगा, एंड दे विल सो कॉल्ड एंजॉय देयर। So Krishna is giving his mercy to everyone, to every living entity, even to the animals. मतलब ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक लिमिटेड नहीं है, एनिमल्स के लिए भी प्रसाद बना हुआ है। तो लेकिन हम लेते नहीं है, आते नहीं है लोग, तो वही हमने लाना है। तो यहाँ पे कोई भेद नहीं है, यहाँ पे वो समझाया गया। भेद मैंने पहले भी बताया गया। भगवान क्या करते हैं, अब जो भगवान का नाम बजते हैं, भगवान का हरि नाम की संकीर्तन की सेवा करते हैं या सेवा भाव रखते हैं, उनके लिए फिर थोड़ा सा स्पेशल क्रेडिट होता है, और गलत बात नहीं है। एक बार यशोदा मैया और कृष्ण यमुना तट पे थे। वहां पे यशोदा, वहां देख रहे थे कुछ डिवोटीज जो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दिए जो है नदी में अर्पित करते हैं। तो क्या थे, कुछ दिए जो थे भगवान की तरफ, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान कुछ दियों को उठा के अपने पास रख रहे थे, और कुछ दियों को जाने दे रहे थे। कुछ को उठा के अपने पास रहे थे, कुछ को जाने दे रहे थे। तो यशोदा मैया ने अपनी ब्रजवासी में बोला कि लाला क्या कर रहे हो तुम? ये क्या, यहाँ तो सब उठाओ, यहाँ तो सबको जाने दो। भगवान बोलते हैं कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, जो मेरी तरफ आ रहा है उसको मैं उठा के साइड में रख देता हूँ, और जो नहीं आ रहा है वो चला जा रहा है। तो हमारी भी दशा वैसी ही है। उदाहरण भगवान बताते हैं यहाँ पे। उदाहरण ये है कि जो हम, अगर हम प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास की बात कर रहा हूँ, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो कृष्णा प्रेरणा स्तोत्र बन के हमारी मदद करेंगे। वैष्णव आचार्य को भेजेंगे, प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्य जो है हमारी मदद करने के लिए आएंगे। हमारी मदद ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम इस सेवा का आनंद ले रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो चले जाएंगे, होते हुए गुजर जाएंगे। नीचे से, मंदिर से होते हुए नीचे से सब लोग चले जाएंगे, बाहर से बगल में होते हुए गुजर जाएंगे, लेकिन आएंगे नहीं कभी। बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इट इनटू दैट, है ना। वो नहीं जाते हैं, वो नहीं चाहते। कौन जाएगा भगवान का नाम लेगा? कौन 2 घंटा देखेगा? 2 घंटा में इससे अच्छा अपने बीवी के साथ बैठूं, बच्चों के साथ बैठूं, मूवी देखूं, या कुछ और कार्य करूं। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। हाँ जी, ठीक है। दूसरा है प्रभु जी, दूसरा भी। जी जी जी। दूसरा है, यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाई से ही वायु बहती है। मतलब बाई से या आज्ञा से या उनके चाहने से? बाई से क्यों? 22 से इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया, यहाँ भगवान के काल स्वरूप का जो है बताया गया कि काल, कि अगर आप तुम काम नहीं करोगे भाई, और उसमें क्या, जैसे इंद्र का हमें कई बार देखने को मिलता है। यहाँ पे जब इंद्र ने, एक तो प्रेम से होता है सेवा, है ना, वो सेवा नहीं करे, उनको दे आर ड्यूटी बाइंडेड, दे आर आल्सो फॉलन सोल्स, मतलब वो भी गिरे हुए हैं। अब वो भगवान की कृपा से अब उच्च उनको मिला, पोजीशन मिला हुआ है अपनी क्रिया अनुसार भी, लेकिन वो भी फॉलन सोल्स हैं। अब उनको क्या करना पड़ता है, भाई से क्रिया, अगर वो प्रेम से नहीं करेंगे तो भाई से तो करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अगर जैसे हम नौकरी जाते हैं, हम अच्छे से दिल से करेंगे, लेकिन अभी कभी किसी दिन मेरा मन नहीं होगा जॉब जाने का, मेरा किसी दिन भी नहीं होता है, लेकिन जाना पड़ता है ना। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा भी होता है, यही होता है, सबकी हालत वही है। तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, फिर मुझे लक्ष्मी कौन देगा, या मेरा पालन पोषण कौन करेगा, ऐसा सो कॉल्ड हम बोलते हैं। तो इसलिए मुझे भाई से भी जाना पड़ता है। अदरवाइज प्रेम से करूं तो बहुत अच्छी बात है, प्रेम से नहीं करूंगा तो भाई से करना पड़ेगा। यहाँ पे वो चीज बताया गया, प्रेम और भाई को एक पर्यायवाची की तरह उपयोग किया गया है। अगर हम प्रेम से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रेम से नहीं करोगे तो भी तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है नहीं। इसी प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं। अब हम कृष्ण की सेवा करें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो कृष्ण के काल स्वरूप की सेवा करनी पड़ेगी, वो भाई के कारण है, क्योंकि वो तो उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं है। उसके बिना हम पालन पोषण कैसे करेंगे अपने शरीर का या अपने सगी संबंधियों के शरीर का, राइट। राइट बहुत राइट अच्छा राइट। क्वेश्चन था ये, थैंक इतना यू प्रभु जी। सोचना बहुत अच्छी बात है। अगर हम इन पॉइंट्स को सोच रहे हैं कि भाई क्यों है, प्रेम क्यों नहीं है, ये एक उदाहरण होती है अपने लिए कि नहीं, हम भागवतम को एक श्रद्धा पूर्वक पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। एनी अदर डिवोटी?
नो क्वेश्चंस सर्वमंगल आपका प्रश्न ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो लेट अस क्लोज दिस टॉपिक है। कल हम श्लोक संख्या 41 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी भाई बताया गया, अगले श्लोक में भी भाई बताया गया। चलो ठीक है, पढ़ते हैं कल। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करेंगे हम सब कि हमारे जो विघ्न है हमारे भक्ति में जीवन में से दूर करें। नरसिंह कवच मंत्र का उच्चारण हम सब एक बार करें। उग्रम वीरम महाविष्णु महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं भद्रं नरसिंहं मृत्युर्मुक्षितोमिनिमानि विघ्नाशनस्ते भगवान की जय तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय